और साथ ही आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई भी रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनवाया जाता है। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, जब भी आप अपने घर से बाहर आजीविका के सिलसिले में या फिर स्टडी करने के सिलसिले में जाते हैं तो ऐसी दशा में आपको सर्वप्रथम एक रूम या फिर एक मकान किराए पर लेना होता है, क्योंकि अक्सर आप जिस शहर में जा रहे होते हैं उस शहर में आपका खुद का मकान नहीं होता है। तो ऐसी दशा में जैसे ही आप किसी मकान मालिक से संपर्क करते हैं और उसके मकान में किराए पर कोई कमरा लेते हैं या फिर उसका पूरा मकान यानी पूरा भूखंड किराए पर लेते हैं, तो ऐसी दशा में उस मकान मालिक द्वारा आपको एक रेंट एग्रीमेंट तैयार करने के लिए कहा जाता है। इस रेंट एग्रीमेंट में आपका नाम, मकान मालिक का नाम, साथ ही जो भी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली है उस प्रॉपर्टी की साइज, सारी चीजों का उल्लेख किया होता है। इसके साथ साथ इस एग्रीमेंट में यदि कोई आपने कोई डिपॉजिट राशि दी हो और दोनों पक्षकारों के मध्य यानी मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो भी राशि किराए के रूप में तय हुई है उस राशि का भी इसमें उल्लेख किया होता है। साथ ही इसमें यह भी उल्लेख होता है कि ये राशि प्रत्येक महीने में कब दी जाएगी, और साथ ही रेंट एग्रीमेंट में कुछ ऐसी शर्तें भी आरोपित की जा सकती है जिन शर्तों का पालन नहीं करने पर रेंट एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और किराएदार को मकान खाली करना होता है। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, क्योंकि कई बार मकान मालिक से किराएदार को भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई बार मकान मालिक किराएदार से समय पूर्व भी मकान खाली करवाना चाहते हैं या फिर उसे किराए में वृद्धि करना चाहते हैं। तो ऐसी दशा में जब रेंट एग्रीमेंट बना होता है तो मकान मालिक अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं। साथ ही किराएदार पे भी कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं, यानी कि मकान मालिक को भी रेंट एग्रीमेंट कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि कोई किराएदार है और उस पर कुछ शर्तें अधिरोपित की गई है, तो यदि रेंट एग्रीमेंट की शर्तों पर जो किराएदार है उन शर्तों को पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में मकान मालिक को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किराएदार से वो मकान खाली करवा ले। और जब भी मकान मालिक और किराएदार के बीच में किराए के संबंध में कुछ शर्तें तय होती है और रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है तो ऐसा एग्रीमेंट 99% प्रत्येक भूस्वामी द्वारा यानी मकान मालिक द्वारा 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही बनवाया जाता है। देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि जब भी कोई एग्रीमेंट 11 माह से ऊपर का बनाया जाता है तो ऐसी दशा में उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना होता है, और जब भी कोई रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो ऐसी दशा में मकान मालिक को कई टैक्सेस भी भरने होते हैं। यदि कोई मकान मालिक किसी रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाता है तो ऐसी दशा में उस मकान मालिक को उस किराए के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स भरना नहीं होता है। तो जब भी कोई एग्रीमेंट 11 महीने का बनवाया जाता है तो उसका सबसे बड़ा पर्पज यही होता है कि मकान मालिक किसी भी प्रकार के टैक्स से बचना चाहता है। साथ ही आप ये जान लें कि कोई भी रेंट एग्रीमेंट 1 माह से लेकर कितने भी साल तक का बनवाया जा सकता है, जितने दिन तक का आप बनवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई मकान किराए पर दिया जाता है या फिर कोई कमरा किराए पर दिया जाता है या फिर कोई व्यक्ति किसी मकान को किराए पर लेता है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए यानी मकान मालिक के द्वारा अपनी सुरक्षा और किराएदार के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाया जाता है। और ऐसा रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक द्वारा टैक्सेस से बचने के लिए 11 महीने का ही तैयार करवाया जाता है। रेंट एग्रीमेंट के 11 महीने के बनवाने के संबंध में और कोई धारणा प्रचलित नहीं है। सबसे बड़ा कारण जो हमने जाना है वही है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता हो। साथ ही आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी शहर में आप किराएदार हैं या फिर मकान मालिक हैं तो ऐसी दशा में आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट बनवाने से आपके हितों की रक्षा होती है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत में जो भी राज्य हैं उनमें सब राज्यों के अलग अलग रेंट कानून बने हुए हैं, लेकिन सभी राज्यों में एक कॉमन बात यही देखने को मिलती है कि जो भी रेंट एग्रीमेंट बनवाए जाते हैं वो 11 महीने के ही बनवाए जाते हैं।